काशिफ जमीर ने फिजा अली को 50 करोड़ का हर्जाना भेज दिया है। हमें भी पता फिजा कभी भी 50 करोड़ नहीं दे सकती, लेकिन इसे फाइनेंशियली टेंशन होगी। अब क्या करते हैं, एक ये फिजा ने काम किया हुआ है, एक दूसरे एंकर में नाम नहीं लेता, वो भी अपने बुलाते हैं, एक दूसरे को बिस्त करते हैं हाइप। यार आप नेगेटिव हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव रैंकिंग क्यों ले रहे हो? आप पॉजिटिव रैंकिंग भी ले सकते हो। मैंने गोल्ड नहीं पहना हुआ यार, ये गोल्ड की नहीं है, ये गोल्ड की है, तो भाई मेरी है ना, किसी को इसके साथ मसला क्या होना चाहिए। कितने पैसे जो है वो तय हुए थे? भाई 30 लाख रुपया ये तय पाया गया था। एक दिन का हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्टर है ना माहिरा खान साहिबा, वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख चार्ज करती हैं, मगर हमारे काशिफ जमीर साहब जो हैं उनकी जो हैसियत है या उनका जो एक वकार है, एक मर्तबा है, उनके मुताबिक 30 लाख रुपए में बुलाया गया था। आपने कभी देखा किसी शो में एकदम सुनहरा बैठा हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब स्क्रिप्ट था ना। मैं आपके प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं अपने बैग में 10-20 लाख लेकर क्यों जाऊंगा? अगर हमारी आपस में पहले की बात तय हुई होगी, ड्रामा हमने बनाना है, तो फिर वो 10 लाख लेके जाऊंगा ना। क्या हमारा 10 लाख था जब हम अंदर गए हैं, हमारा बैग वहां पे पड़ा हुआ था, उसमें से लाख रुपया गायब हुआ है। उनकी इजाजत के बगैर आपने ऑन एयर किया हुआ है, तो आपका ये हम पीका एक्ट भी आप पे लगेगा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, कल का आपने एक पॉडकास्ट जो है वो चलता देखा होगा, जिसमें फिजा अली साहिबा ललकार रही हैं काशिफ ज़मीर को कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये जो गोल्ड की बात की जा रही है, ये गोल्ड बाकायदा सुनियारे ने चेक किया और जो चीज़ें थी उसके सामने बयान किया गया। बाकायदा सुनियारे ने ये बात की कि मैं 10 लाख की जगह अगर मेरी स्टेटमेंट गलत निकलती है, लिबॉर्ट्री करा लें, मैं 20 लाख देने को तैयार हूं। इसके ऊपर बाकायदा काशिफ जमीर साहब जो है वो तिलमिला जाते हैं, गुस्से में आते हैं और एक ऐसा कानूनी कदम उठाते हैं कि जनाब फिजा अली को 50 करोड़ का हर्जाना भेज दिया जाता है। जी हाँ, काशिफ जमीर ने फिजा अली को 50 करोड़ का हर्जाना भेज दिया है। ये मामला है क्या FIA में बाकायदा केसेस चलने जा रहे हैं? क्या बाकायदा डी फेम के हवाले से काशिफ जमीर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसकी जो है पैरवी करेंगे? तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। काशिफ जमीर साहब के वकील मेरे साथ मौजूद हैं, जुनेद खान साहब। इनकी जानिब बढ़ते और जानते हैं क्या मामला है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो अगर बात की जाए काशिफ जमीर साहब की, पॉडकास्ट में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं और उसके बाद एक बयानिया बना दिया जाता है कि जनाब मेरे से पैसों की लेन देन का मामला किया गया, मुझे पैसे तय करके बुलाया गया, बिठाया गया, मेरी तजलील की गई। क्या मामला हैं? क्या वाकई ऐसा हुआ था या एक मनगढ़ंत कहानी है? लोग तो इसके ऊपर तशवीश उठा रहे हैं कि अगर तो आप मैनेज होके गए थे तो फिर इस इंटरव्यू का मकसद क्या था? भाईजान, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी सोशल मीडिया या मीडिया है, ये आपको भी पता है कि ये हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ भी ड्रामा किया जाता है। तो इन्होंने ये मेरा जो क्लाइंट है काशिफ ज़मीर, इन्होंने उनके साथ रब्ता किया था और तरले मिन्नत करके उनसे टाइम लिया था। देखे हर बंदा देखे फेम के लिए कुछ ना कुछ करता है। जो मेरे क्लाइंट हैं वो वेल नोन पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में भी, तो इन्होंने बुलाया, उन्हें एक रिक्वेस्ट की कि जनाब आप हमारे ऑफिस में आएँ। लेकिन जब वो अपने इधर नहीं थे आ रहे तो इन्होंने उन्हें ऑफ़र करवाई, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि अगर आप हमारे पास आते हैं। इनके प्रोड्यूसर ने भी और फिजा ने भी इन्होंने मैसेज किए कि अगर आप आते हैं तो हम आपका जो भी आपका कंपनसेशन होती है वो हम आपको लाजमी देंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो उसे दिखा के लाखों करोड़ों कमाना होता है ना, मीडिया ने भी। तो इन्होंने कहा कि यानी वक्त का चार्ज किया गया काशिफ जमीर साहब की। भाईजान हर बंदे कितने पैसे जो है वो तय हुए थे? भाईजान 30 लाख रुपया ये तय पाया गया था कि 30 लाख रुपया हम आपको देंगे। ये हल्फन ईमानी कुरानी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं शवाहिद के तौर पे? भाईजान हल्फन मानी कुरानी तो ये चीज़ें कोई इस्लामी काम हो रहा है, ये अदालती मामला था ना, तो वहाँ पे बात होनी है। वहाँ पे अदालत में कहा जाता है जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूँगा। तो ये मामला तो हल्फन ही होते हैं मेरा ख्याल। सच्चाई तो जो है वो इस्लामी तौर पे ही है, नहीं तो मुनाफिक लोग तो झूठ भी बोलते हैं और बड़ा कुछ कर जाते हैं। भाईजान लाजमी होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट ने और जो जिसके इल्ज़ाम लाया उन्होंने हल्फ लेना होता है ना। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ, मैं क्या हल्फ लूँगा, मैंने तो अपने सबूत देखने होते हैं। हमारे पास जो सबूत हैं उसके मुताबिक ये उनका जो प्रोड्यूसर है वो उसमें एग्री भी कर रहा है कि सर हम आपको पैसे देंगे। सर 30 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं? और भाईजान 30 लाख रुपए कौन सा 30 करोड़ पे है? ये एक अगर यूट्यूब पे एक उनकी वीडियो देखे ना, कहाँ पे मिलियंस में गई है, कितने लाखों कमाए होंगे। तो उसमें से हर बंदे का हिस्सा होता है ना। इसी तरह जो आपने पर्सनैलिटीज़ को बुलाया होता है, हर पर्सनैलिटी अपने लिए चार्ज कर रही होती है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ, एक दिन का हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्टर है ना माहिरा खान साहिबा, वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख चार्ज करती हैं,
मगर हमारे काशिफ ज़मीर साहब जो हैं, उनकी जो हैसियत है या उनका जो एक वकार है, एक मर्तबा है, उनके मुताबिक 30 लाख रुपए में बुलाया गया था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर कॉस्टली पर्सन है कि उनको बुलाने के लिए 30 लाख तय पाया था। फैसला आप लोगों ने करना है। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा, इसका जवाब ले लेना। मायरा खान तो आपने बताया ना, एक शो में जाने का 5-10 लाख रुपए, मुझे नहीं पता वो कह रहे हैं। रजब जो है ना, वो खाली, रजब भी हमारा क्लाइंट भी है ना, देखिए एज अ क्लाइंट, मैं वकील बात कर रहा हूँ। रजब खाली वो 3 मिनट की जो बात करता है ना अपने व्लॉग में, वो उसका 30 लाख रुपए लेता है 3 मिनट का भाईजान। मेरे मुताबिक आपको थोड़ी सर्च करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। हर बंदा यहाँ पे जितने भी मीडिया पे आते हैं ना, आपके शो में कहीं पे भी इनवाइट करते हैं तो उन्हें वो चार्ज कर रहे होते हैं। यानी हर बंदे का इस्तेकाक है, वो कुछ भी चार्ज कर सकता है अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर 30 लाख डन होते हैं, कितने पैसे मिल जाते हैं काशिफ ज़मीर साहब को? भाई साहब 1 रुपया नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि आपको जो है ना, इसका हम चेक, जैसे शो होगा ख़त्म, हम आपको चेक बना देंगे, आपकी पेमेंट वगैरह क्लियर होगी। और मेन चीज़ ये आई थी कि जब इन्होंने कहा था कि हम बात मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा हमने एक ना स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, ड्रामा हमने एक तैयार किया हुआ है। देखिए इस तरह आप आएंगे शो में, किसी को क्या है कि काशिफ ज़मीर आया या फलां आया। आपने कभी देखा किसी शो में एकदम सुनहरा बैठा हो? कभी भी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब स्क्रिप्ट था ना, ड्रामा पहले से ऑलरेडी प्लान था ना। उसका सबसे बड़ा प्रूफ दे रहा हूं कि किसी भी शो में क्या किसी ने सुनहरा बुलाया होता है? मैं आपके प्रोग्राम में जाता हूं, मैं अपने बैग में 10-20 लाख लेकर क्यों जाऊंगा? अगर हमारी आपस में पहले की बात तय हुई होगी, ड्रामा हमने बनाना है, तो फिर वो 10 लाख लेके जाऊंगा ना। और वो 10 लाख रुपए था। ये मैडम ने तो चलो उनकी जैसी उनकी बात थी, जैसी उनके मामला थे, उन्होंने वैसी जुबान बोली। ये पैसे हैं किसके पास जो ये रकम? मैं बताता हूँ ना, उन्होंने जैसी जुबान बोली वो अलग बात है। वो हर इंसान की अपनी अपनी तरबियत है, मैं किसी की भी बात नहीं करता। उन्हें जैसे अल्फाज लगे उन्होंने वैसे मेरे क्लाइंट के लिए बोल दिए। लेकिन मैं यहाँ पे हम ऐसी जुबान नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताएं, मेरा क्लाइंट कहता 10 लाख रुपया था, तो 10 लाख रुपया था इन्हीं का, मैडम का जो कोई एसोसिएट था या कोई इनका था ना, कोई अपना जो उधर ऑफिस बॉय, लाख रुपया मैडम के कहने पे उन्होंने निकाला है। हमने उसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा 10 लाख था। जब हम अंदर गए हैं, हमारा बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसमें से लाख रुपया गायब हुआ है। इन्होंने चोरी किया चैनल पे और फिजा पे। हमने ये भी एप्लीकेशन देनी कि अपने जो मेहमान आया होता है उनके सामान की तलाशी लेके उसमें से लाख रुपया निकाल लेते हैं। अलमान वल हफीज़ा, मुझे बताएं, फिजा अली साहिबा हैं, ये वो शख्सियत है जिनको दुनिया जानती है। एक वीडियो बकौल इनके कहते हैं लगती है तो लाखों कमा लेते हैं। 1 लाख रुपए की बस चोरी होगी, यानी कि चोरी भी 1 लाख की। दूसरा जो हमारा मेन इनके साथ मुतालबा है ना, देखिए आप एक पर्सनैलिटी को बुलाते हैं तो आप भी, क्या आपके पास वो लिखत में है? आप रात को एक प्रोग्राम में कह रही थी ना, क्या लिखत पढ़त में है? क्या आपके पास लिखत पढ़त में है कि आप मेरे क्लाइंट की इजाज़त के बगैर उसका जो शो है, जो उसका प्रोग्राम है, ऑन एयर करें? आपके पास कहाँ पे लिखा कहाँ पे हुआ था? हमारा तो एक मुआहदा ये हुआ था कि जब ये दूसरा पार्ट होगा उसके बाद ऑन एयर होगा। आपने मेरे क्लाइंट की परमिशन के बगैर उसकी वो वीडियो चलाई, उसकी तस्वीर को अपलोड किया, उनकी जो भी है, और रात को फिर अगेन आपने दोबारा मेरे क्लाइंट की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको हम बुलाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से बुलाएंगे। मेरा लीगल नोटिस देने का मकसद ये होता है पहले कि एक एमिकेबली अगर कोई काम हल होता है वो हल हो जाए। आप सोशल मीडिया पर जैसे आपने ड्रामा किया था हाइप क्रिएट करने के लिए कि सोना जेली असली है, वो आपने किया। अब आप अगर माफ़ी नहीं मांगते, उनकी इजाज़त के बगैर आपने ऑन एयर किया हुआ है, तो आपका ये हम पीका एक्ट भी आप पे लगेगा, ये चोरी वाली FIR भी देंगे और हत्या के इज्जत का दावा भी हम सेशन कोर्ट में करेंगे। अच्छा जुनैद भाई, चूंकि आपने हत्या के इज्जत की बात की, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की, कितने तकलीफ में है काशिफ भाई इस बात से कि उनके जो सोना है उसको जाली कहा जा रहा है, उनकी तमाम बातों को जो है झुटलाया जा रहा है, कितनी तकलीफ में है? 50 करोड़ का हर्जाना कर दिया है सर। 50 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 50 करोड़ कमाते हुए शायद सदियां गुजर जाती हैं, तो 2-3 नस्लें जो हैं वो लगी रहे, तो 50 करोड़ नहीं कमाया जा सकता। क्या इतना बड़ा स्टार है कि 50 करोड़ का हर्जाना? बड़ा स्टार बड़ा नहीं होता। इंसान की इज्जत, इंसान का ज़मीर बड़ा होता है। मेरी बात याद रखें। आप किसी भी बंदे को ना 2 तरीक़ों से उसको मेंटली या फिजिकली आप उसे कर सकते। एक उसे मेंटली स्ट्रेस दे के, ये जो आपने किया, फिजा ने किसी की इज्जत पे हमला किया, उसे डिफेम किया। एक बंदा, आप आजकल मीडिया, काशिफ ज़मीर साहब डिफेम हुए हैं इससे वैसे। तो भाईजान आप एक बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आपने जेली सोना पहना हुआ ये है, और लेबॉर्ट्री भी नहीं करवाई फिर आपने, तो उसका वो बेचारे की इज्जत खराब हुई ना। इसलिए, और जो इज्जत खराब करने का, आप देखें ना, हमें भी पता है फिजा कभी भी 50 करोड़ नहीं दे सकती, लेकिन इसे फाइनेंशियली टेंशन होगी
कि यार मैंने देना पड़ेगा, अदालत हुक्म करेगी। हम अगर ये केस कर रहे हैं ना इंशाल्लाह, और हम इसका अगर ये केस हमारे हक में होगा भी तो इन्हें ये देना पड़ेगा भाईजान। फिजा अली साहिबा 50 करोड़ काशिफ ज़मीर साहब को देंगी, फिजा भी देगी और इसका ये जो चैनल है ना ये भी देगा, क्योंकि ये ऑनर हुआ ना, आप किसी की भी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते ना। अब तो बड़ा आप बेहतर जानते हैं मीडिया में है। और आजकल मैं एक और चीज़ बता दूं, मीडिया वालों ने ना एक ये बड़ा गंदा काम शुरू किया हुआ। पहले सहाफ़त और तरह की होती थी कि आप किसी को अगर अपने वहाँ पर बुलाते थे, वो एज अ गेस्ट आता था, उसे पूरी ऑनर दी जाती थी, बहुत सी चीज़ें काटी जाती थी, बहुत सी चीज़ें उनसे पूछ के होता था ना। अब क्या करते हैं, एक ये फिजा ने काम किया हुआ है, एक दूसरे एंकर में नाम नहीं लेता, वो भी अपने बुलाते हैं, एक दूसरे को बिस्त करते हैं हाइप। यार आप नेगेटिव हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव रैंकिंग क्यों ले रहे हो? आप पॉजिटिव रैंकिंग भी ले सकते हो भाई। अगर उसने गोल्ड असली है या नकली है भाई, वो काशिफ ज़मीर का है, किसी के अब्बा जी ने तो नहीं लेके दिया जो किसी को इतनी उंगल आ रही है और इतनी हवा निकल रही है किसी की। बात मैं कर रहा हूँ, काशिफ ज़मीर की जगह कोई भी हो, सॉरी टू से मैं कहता हूँ किसी को तकलीफ क्या है। मैं फॉर एग्जांपल ये यार राडो की ओरिजिनल नहीं है, ये राडो की ओरिजिनल है तो आपकी मेरी है ना यार। ये मैंने गोल्ड नहीं पहना हुआ यार, ये गोल्ड की नहीं है, ये गोल्ड की है, तो भाई मेरी है ना। किसी को इसके साथ मसला क्या होना चाहिए? यहाँ पे अपने घर की रोटी पूरी नहीं हो रही होती और किसी के बारे में हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि जनाब जैसे हम हाजी नमाजी हैं और अगला बंदा कुछ नहीं। आप अपने शो में ये कह रही हैं कि मैंने 25 साल इस इंडस्ट्री को लिए हैं, तो भाई अपने लिए दिए हैं ना। और अच्छा किया या बुरा किया ये सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि फिजा अली कैसी है और कैसी नहीं। मैं आपके कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने अगर अच्छा काम किया होगा पूरा पाकिस्तान जानता होगा कि फिजा आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने गलत किया होगा तो पूरा पाकिस्तान जानता होगा। जुनैद भाई यहाँ पे ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल है और वो ये है कि जो सुनहरा शख्स है, बाकायदा मेरी उससे बात होती है और वो कहता है कि मुझे मना कर दिया गया, मुझे वास्ता डाला गया कि मैं इस वक्त हरम पाक में हूँ, मैं इबादत में हूँ और आप मेरी दिल आज़ारी ना करें, मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ। और कसमें खाने के बाद वो शख्स जो है उसने ये अहद कर लिया है कि मैं अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने नहीं रखूँगा। ये बात साफ सुथरे अल्फाजों में मेरे साथ कल उसने गुफ्तगू में की है। सर अब मुझे बताएं कि एक सुनहरा जो है जिसको गलत या सही कहा जा सकता था, उसको उन्होंने ये सारे मामलात कह के रोक दिया कि कोई इंटरव्यू नहीं देना, तो काशिफ भाई फिर इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं? उनको भी रुक जाना चाहिए भाई। उसकी इज्जत आप लोगों ने ख़राब की। अच्छा वो आप कह रहे सुनहरा, अब सुनहरे के पास कोई सर्टिफिकेट था? वो सुनहरा है नहीं था ना। बात यार इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी की भी इज्जत माफ़ नहीं कर सकते। फिजा अली को माफ़ कर दिया। फिजा अली की माफ़ी मैंने नहीं देनी, मेरे क्लाइंट ने देनी है और वो हमने उन्हें लीगल नोटिस दिया है। अब इंशाल्लाह मंडे ये, बल्कि जिस दिन ये हमारे क्लाइंट आ जाते हैं, हम इन पे वो हद के इज़्ज़त का दावा भी कर रहे हैं, FIA में भी जा रहे हैं और पुलिस में भी जा रहे हैं चोरी के लिए जो इन्होंने हमारे साथ किया है। इंशाल्लाह ये सारे मामला होंगे और इसके बाद जो चैनल है, चैनल को भी ये भुगतना पड़ेगा कि आपने अगर इस तरह की जो एंकर्स रखी हुई हैं जो प्री प्लान काम करते हैं और बाद में लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, तो ये काम हमने बंद करवाना है। 3 से 4 केसेस होने जा रहे हैं। जी भाईजान। नाज़रीन ये बड़ी बातें हैं, बड़े दावे हैं और तमाम तर तफसीलात जो है वो आपने सुननी है। सर गरजते हैं, बरसते हैं और हकाइक पे दलाइल पे बातें करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ले आते हैं कि उन शवाहिद के बाद शायद खामोशी जो है वो बेहतर है। फैसला आप लोगों का जनाब, आपकी अदालत के अंदर जो है सारा केस जो है वो आ चुका है, चूँकि पब्लिक फिगर है और दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, दोनों की बातें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। हमारा कोशिश ये थी कि जो कानूनी पहलू हैं उनकी पेचीदगी आपके सामने रख सकूं। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बान।